बात देश की करते हैं, देश की सियासत की करते हैं और इन दिनों देश में बंगाल की राजनीति की ही सबसे ज्यादा चर्चा है। बंगाल में चुनाव होने में करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन सियासत और ताकत की जोर आजमाइश अभी से होने लगी है। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को चोटें आई हैं। दोनों की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। गाड़ियों के टूटे शीशे, बड़े बड़े पत्थर और भीड़ का हंगामा। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये ट्रेलर है कि आने वाले चंद महीनों में बंगाल की सड़कों पर किस तरह का दृश्य नजर आने वाला है। पश्चिम बंगाल की साम दाम दंड भेद वाली राजनीति का ये वो ट्रेलर है जिसमें सत्ता हासिल करने के लिए हर हद तक गुजर जाना होता है। तस्वीरें कोलकाता के 24 परगना जिले की हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के कोलकाता दौरे के दूसरे दिन डायमंड हार्बर जा रहे थे। रास्ते में भीड़ ने रास्ता रोक लिया, नारेबाजी शुरू कर दी और फिर थोड़ी देर में पथराव कर दिया। इल्जाम टीएमसी पर है। इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा हो जाएगा कि भीड़ से कैसे पत्थर बरस रहे थे। मैं आपको सिर्फ गाड़ियां दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का वाकया हुआ है। ये कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के महासचिव हैं और बंगाल के प्रभारी हैं, उनकी गाड़ी है। ये आप देखिए ड्राइवर के सामने कितना बड़ा शीशा आकर, कितना बड़ा ईंट आकर गिरा होगा कि शीशा पूरी तरह से टूट चुका है। ये बगल का देखिए लुकिंग ग्लास, ये लुकिंग ग्लास पूरा टूट चुका है। ये विंडो पैन दोनों तरफ का चूर हो चुका है। आप इस गाड़ी की हालत देखकर समझ लीजिए कि कैसे इसमें बैठने वाला व्यक्ति, उसकी हालत क्या हुई होगी और वो कैसे बचकर यहाँ पे आया होगा। मैं आपको गाड़ी के दूसरे तरफ से भी दिखाना चाहूँगा। आप देखिए जो इस तरफ का विंडो पैन है, दोनों ही विंडो पैन पूरी तरह से टूट चुका है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिनसे गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। एक पत्थर ड्राइवर की पीठ पर लगा, जिससे बड़ा जख्म हो गया। गनीमत रही कि कैलाश विजयवर्गीय पथराव में बाल बाल बचे। पथराव किया, पूरी गाड़ी फोड़ दी। हमारे सुरक्षा वालों ने बचाया, नहीं तो आज तो ऐसा लग रहा था कि सही साथ पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि ममता जी बिल्कुल बौखला गई है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है उससे उनमें बौखलाहट आ गई। भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ पूरे बंगाल का अपमान है। कैलाश विजयवर्गीय इसी गाड़ी में सवार थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। एक नज़ारा आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस गाड़ी का दिखाना चाहता हूँ, जिससे वो यहाँ डायमंड हार्बर आए हैं। कलकत्ता से चलकर इस गाड़ी में आए हैं। आपको इसमें देखिए, आपको सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पे किस तरह से पत्थर चले हैं। यहाँ पे ईंटों के टुकड़ों के निशान आपको दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए ये निशान जो लगे हैं, ये सारे पत्थरों के निशान हैं, ईंटों के निशान हैं। चूँकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी है और ये ख़ास तौर पे ये अंदेशा था, जेपी नड्डा Z+ सुरक्षा में आते हैं और ये अंदेशा था कि उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है तृणमूल के कार्यकर्ताओं द्वारा, लिहाजा उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी। हमला बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हुआ है। हमला टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय पर हुआ है। हमला बीजेपी कार्यकर्ता पर हुआ है, जेपी नड्डा के सामने हुआ है। बंगाल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बंगाल पुलिस कह रही है कि कोई हमला नहीं हुआ है। आप तो देख रहा है खुद आंखों में ये क्या हुआ है। सरासर झूठ बोला जा रहा है। बंगाल सरकार, ममता बनर्जी से कुछ कहना चाहेंगे? बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है और हमारा अंदाजा है अभी बंगाल में 356 का लागू करने का टाइम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा की, ट्वीट किया कि बंगाल की शांति प्रिय जनता को इस हमले का जवाब देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
बंगाल विजय के लिए बीजेपी पिछले कई साल से जुटी हुई है, इसीलिए बंगाल की सियासत के खूनी चरित्र को बखूबी पहचान चुकी है। लिहाजा जेपी नड्डा के निशाने पर ममता बनर्जी हैं, दीदी की सरकार है। लॉलेसनेस चरम सीमा पर है, एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और राजनीतिक विद्वेष की भावना से ममता जी काम कर रही हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के लिए बंगाल पहुंचे थे। कोलकाता में चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया, कार्यकर्ताओं से मिले, किसानों से मुलाकात की। ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर भी गए। जिस तरह बंगाल में नड्डा का स्वागत किया गया, वो काफी हद तक बंगाल की राजनीति बदलने का इशारा दे रही थी। ममता बनर्जी को भी एहसास हो चुका है कि इस बार बंगाल की बाजी जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी बीजेपी से इसी तरह खार खाए हुए हैं, जिसकी वजह भी है 5 साल पहले जिस बंगाल में बीजेपी की राजनीति सूखे रेगिस्तान की तरह थी, वहीं बीजेपी अब टीएमसी के गले तक पहुंच चुकी है। टीएमसी को भी पता है कि दशक भर से ज्यादा वक्त से जिस गद्दी पर कब्जा है वो डोलने लगी है, इसीलिए बीजेपी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। करीब महीने भर पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर भी इसी तरह हमला किया गया था। दिलीप घोष अलीपुरद्वार पहुंचे थे, उनके साथ बीजेपी के कई और नेता भी थे। जब काफिला गुजर रहा था तभी सड़क किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्थर बरसाने लगी। दिलीप घोष की गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन कई गाड़ियां पथराव की चपेट में आ गईं। 70-80 के दशक की हिंदी फिल्मों की कहानियों की तरह खून का बदला खून की तर्ज पर बंगाल में राजनीति का जो दौर शुरू हुआ था, उसकी जड़ें अब काफी मजबूत हो चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक 5 दशक के दौरान बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 5000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यानी मातम की कहानियां और भी हैं, सियासी रंजिश में अपनों के गम में रोती आंखें और भी हैं। इनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन फिर कभी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।